जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज का सत्संग मध्य प्रदेश छतरपुर से संस्कृति आंटी जी का है। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है वैसा ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम संस्कृति है और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में रहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 28 मार्च 2024 से जुड़ी हूँ, पर गुरुजी हमेशा से मेरे साथ थे। जब पिछले साल इन्हीं दिनों में ब्लैक मैजिक के कारण मौत और ज़िंदगी से जूझ रही थी, जब मुझे ना एक अजीब-गरीब बीमारी हो गई थी, मेंटली इतना प्रेशर था मेरे दिमाग पे, इसे मैं शायद डिप्रेशन कह सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मुझे बस हर टाइम लगता था कि पता नहीं मैं बचूँगी, नहीं बचूँगी। हर टाइम रोना, वो कष्ट, वो सब कुछ झेलना ना, संगत जी मैं बता नहीं सकती। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैंने क्या झेला है, और मेरे गुरुपा जानते हैं कि आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। संगत जी, पहली बार ना पिछले साल ही मुझे पिंक चोले में गुरुजी के मैसेज फ्लैश हुए। मुझे आज भी याद है गुरुजी का वो प्यारा सा चेहरा। पर संगत जी, ब्लैक मैजिक के कारण मैंने उससे जल्दी से स्क्रॉल कर दिया मैसेज को। मैंने नहीं देखा उस मैसेज को, मानो मुझे डर लग रहा था गुरुजी का चेहरा देखने में। मेरे अंदर का वो ब्लैक मैजिक नहीं चाहता था कि मैं गुरुजी से जुड़ूँ, मैं उन्हें मानूँ। और शायद संगत जी, अगर मैंने उस वक़्त गुरुजी से जुड़ गई होती तो आज शायद मुझे ये सब कुछ नहीं भुगतना पड़ता। संगत जी, मेरे गुरुपा ने हर कदम पे मेरा साथ निभाया है। मैं उनसे शायद 28 मार्च 2024 को जुड़ी हूँ, पर मेरे गुरुपा हमेशा से मुझसे जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। मुझे उन्होंने हमेशा हर कदम पे आगे बढ़ाया है, मेरा साथ दिया है। जब भी मैं गिरने लगी, मुझे हमेशा सहारा दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैंने अपने प्यारे गुरुपा की हंसी की हट से उड़ा दी। उनके रूप का, उनकी काम का मजाक उड़ाया कि अरे ये तो बस ढोंगी बाबा होंगे, ये क्या करते होंगे बाकी बाबाओं के जैसे। माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मैं ये सब क्या बोलती थी मुझे खुद नहीं पता। पर ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर इतना हावी था कि वो भगवान के प्रति, आपके प्रति बहुत गलत-गलत विचार लाता था मेरे मन में। हर टाइम मुझे बस लगता था कि पूरी दुनिया मेरी दुश्मन है, कोई मेरा अपना नहीं है। संगत जी, इतना डिप्रेशन था और इसका कारण सबसे बड़ा था मेरी पढ़ाई। संगत जी, मैं शुरू से ही ना पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, और जब मैं 11th क्लास में आई तब मैं अपने स्कूल की टॉपर बनी। और मेरा एक सपना है यूपीएससी क्रैक करना, आईएएस बनना और लोगों की मदद करना, करप्शन वगैरह इन सबको ख़त्म करना और एक ईमानदार ऑफिसर बनना। संगत जी, मुझे और मेरी बहन, हम दोनों को ना आईएएस बनना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और अपने भगवान की कृपा से लोगों की भलाई करनी है। संगत जी, पर शायद हालात को और किस्मत को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि जब मैं 12th क्लास में आई तो धीमे-धीमे मेरी हालत ख़राब होने लगी। मुझे लगने लगा कि हो सकता है कि मैं 12वीं का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए हो सकता है। वो कहते हैं ना संगत जी कि जब सही समय नहीं चलता ना तो लोग बहाने ढूँढते हैं। हम उस समय भगवान की शरण में नहीं जाते। मैं भगवान की पूजा करती थी, उन्हें मानती थी, हर पल याद करती थी। लेकिन शायद मेरे कोई बुरे कर्म ही होंगे जो मुझे 1 साल तक ये सब कुछ झेलना पड़ा। संगत जी,
2022 की बात है। धीमे धीमे मेरा ना दिमाग स्ट्रेस में रहने लगा, मेरे चेहरे का रंग उड़ने लगा और सबको यही लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। संगत जी, मुझे भी नहीं पता था। अचानक से मेरे शरीर में बहुत थकान रहती थी, सर में हमेशा दर्द होता रहता था, कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। पढ़ाई में भी बैकलॉग्स लगे रहते थे, मैं करती थी पर मुझसे कुछ होता नहीं था। पर गुरुजी की कृपा कहें, मैं खुद भी नहीं जानती कि मेरे शायद कोई थोड़े बहुत कर्म थे जो गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी मदद की, भगवान जी ने मेरी इतनी बड़ी मदद की कि मुझे गिरने नहीं दिया। बहुत मुश्किलें आई, मुझे तो लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन ना सिर्फ वो मेरे पेपर अच्छे से दिलवाते थे, मुझे पास करवाते थे, बल्कि पूरे स्कूल का टॉपर भी बनाते। पर संगत जी, जब मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम आए उस टाइम पे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसे सीत पित्ती कहते हैं संगत जी, अर्टिकेरिया। वो मुझे इतना ज़्यादा हुआ कि पहले तो वो एक बार निकला, मुझे नहीं समझ में आया ये क्या हुआ। 27 फरवरी को पहली बार वो निकला, मुझे नहीं समझ में आता संगत जी क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे घर वाले ने बोला कि ये सीत पित्ती है और सर्द गर्मी के कारण होती है, ठीक हो जाएगी, दवाई खा लो सही हो जाएगी। मैंने भी ये सोचा कि मैं सर्द गर्मी के बीच में रही हूँ आज, तो हो सकता है इसलिए मुझे हो गई हो। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ नहीं था। वो दिन है कि संगत जी, मैंने अभी अप्रैल 2024 तक दिन रात वो सीत पित्ती को झेला है। दिन रात वो उसकी खुजली, दर्द, वो मैंने महसूस किया है। हर पल मैं रोई हूँ, हर पल मैंने भगवान के सामने अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी है संगत जी। एक तरफ मेरी ब्लैक फैटी के कारण मैं ये बीमारी झेल रही थी, डॉक्टर्स को दिखाते थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, तो हर जगह मैंने दिखा लिया था संगत जी, कुछ नहीं होता था। मुझे लगता था कहीं से कोई कुछ तो कह दे। यहाँ तक कि संगत जी, मुझे लगता था कि कोई किसी बीमारी का ही नाम ले ले, कोई उसका इलाज करवा लूँ तो सही हो जाए, पर कोई कुछ तो बता दे। मैंने सालासर बालाजी महाराज के नाम की एक अगरबत्ती लगाई, कुछ ज़्यादा नहीं लगाया संगत जी। मैंने जुलाई 2023 में उनके नाम की ऐसे परेशान होकर भजन में सुन गए और बस उनके नाम की ऐसे धूप बत्ती लगा दी और उनके हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए। और सच में संगत जी, गुरु जी ने ना सालासर बालाजी के रूप में मुझे आराम दिलवाना शुरू कर दिया। मैं कुछ नहीं खा पाती थी, कुछ भी पानी भी पियो तो वो निकल जाता था शीत। मैं इतनी परेशान थी, डॉक्टर्स को दिखाया, दूध बंद कर दिया, दही बंद कर दिया, चाय बंद हो गई, टमाटर, आलू, रोटी, पता नहीं क्या। बस समझो संगत जी, 3 महीने से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस थोड़ा बहुत एक आध रोटी खा लिया करती थी या चावल, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं खा पाती थी संगत जी। दिन रात रोती रहती थी। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत हिम्मत देते थे संगत जी, पर चोरी छुपे वो भी रोया करते थे। उन्हें भी समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। संगत जी, मुझे लगता था कि चलो आज हो गया, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। मैं हर रात सोती थी तो मुझे लगता था कि कल के दिन सब कुछ सही हो जाएगा। सुबह उठती थी, लगता था कि वो जो मैंने पिछले दिनों झेला वो एक सपना था और मैं सपने में हूँ, सपना टूट जाएगा और सब कुछ पहले जैसा होगा। मैं पहले जैसे पढ़ रही होंगी, मैं पहले जैसे खेल रही होंगी, कूद रही होंगी, हंस रही होंगी, नॉर्मलों की तरह यहाँ जा रही होंगी, घूम रही होंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। माफ़ कीजिए कि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ संगत जी, पर मेरे गुरुपा का चमत्कार है कि मैं 28 मार्च को उनसे जुड़ी और उसके बाद गुरुजी मेरे बीमारी को सही कर रहे थे क्या मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत ज़्यादा वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी दिन रात के। मैं पहले तो वो गोली खाया करती थी, एक मुझे डॉक्टर ने लिखी थी, भगवान जी की कृपा से मुझे आराम लगा था, उसको खा लेती थी तो 3-4 दिन सही रहता था। लेकिन संगत जी, उस टाइम पे शिवरात्रि के दिन मुझे वो प्रॉब्लम फिर से हुई। इस साल शिवरात्रि के दिन मुझे वो प्रॉब्लम फिर बढ़ी और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुई शंकर जी से कि आपने क्या किया। मैं तो बहुत खुश थी, आपका व्रत हूँ, आपने ये सब कुछ मेरे साथ किया। मैं बहुत रोई उस रात संगत जी। संगत जी, मैंने बहुत लड़ाई की शंकर जी से, माता आदिशक्ति से बहुत लड़ाई की कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो आपके शरण में हूँ, फिर भी आपने मुझे कष्ट दिया। तब संगत जी,
मैंने वो दवाई तो खाई और उस दवाई का नशा ऐसा चढ़ता था संगत जी कि 3 दिनों तक नींद आती थी। वैसे में ही मैं अपनी पढ़ाई करती रही, हाथ पैर काम ही नहीं करते थे। और उसके बाद मुझे फिर निकला, दवाई का असर 2 दिन रहा, शाम को फिर निकल आया। मुझे फिर दवाई खाई और सबसे दवाई के बिना तो मेरा एक दिन नहीं गुजर रहा था। एक दिन तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं पूरी रात रोई। चादर के अंदर मुँह करके मैंने अपने मुँह को दबा के बहुत रोई, गुरुजी से बहुत शिकायत की कि गुरुजी आपके शरण में आके तो लोगों के कैंसर पता नहीं कैसी-कैसी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और आप मेरी एक बीमारी ठीक नहीं कर सकते। मैंने तो क्या पाप किया है संगत जी? मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने बहुत माफ़ी माँगी गुरुजी से, बहुत लड़ाई करी क्योंकि मेरी आदत है कि मैं उन्हीं से शिकायत करती हूँ जिन्हें मैं अपना मानती हूँ और सबसे ज़्यादा आँसू और गुस्सा भी मैं भगवान को ही दिखाती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरी ऐसी पुकार सुनी कि जल प्रसाद पीने से ही उन्होंने मेरे रोग को 2 दिन में सही कर दिया। मैं सब कुछ खा पाती हूँ, सब कुछ पी पाती हूँ और वो सर्द गर्मी तो ऐसी गायब कर दी संगत जी कि एक नॉर्मल आदमी भी सर्द गर्मी में जाने से शायद एक बार छींक ले, पर मुझे अब कुछ नहीं होता। मैं सब कुछ खा पा रही हूँ, सब कुछ पी पा रही हूँ, मैं घूम सकती हूँ, मैं धूप में जाती हूँ, इसी गर्मी की भरी दोपहर में भी कहीं पे आ जा चली जाती हूँ, कुछ नहीं होता मुझे। मेरे गुरुपा का ये चमत्कार है। मैं क्या बताऊँ संगत जी, मेरी ज़िंदगी को गुरुजी ने इतना बेहतर कर दिया कि शायद पहले से भी बेहतर। मैं उनसे कहती थी सब कुछ पहले जैसा कर दो, पर गुरुजी चाहते थे कि पहले जैसा नहीं, मैं तुझे कुछ और ही अच्छा ब्लेस करूँगा। वो हर पल मुझसे कहते हैं तू डरा मत कर, मैं तेरे साथ, तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। तो और जब भी मैं संगत जी रोती हूँ ना तो गुरुजी मुझसे अगले दिन ही मैसेज करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि कुड़िए तो रोया मत कर, मेरी बेटी तो रोया मत कर। मुझे भी रोना आ जाता है। सच में संगत जी, मैं इधर गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, उधर गुरुजी मेरी प्रार्थना पूरी कर देते हैं। माफ़ कीजिएगा संगत जी। आंटी जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है पर मैं क्या करूँ, गुरुजी मेरी ज़िंदगी में हर दिन चमत्कार करते हैं। वो मुझे रोज़ दर्शन देते हैं सपने में। शायद ऐसा कोई दिन होगा संगत जी जिस दिन वो मुझे दर्शन न देते हों। संगत जी, वो मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं और जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ गुरुपा प्लीज़ मेरे साथ चलना। और पूरे रास्ते में, कॉलेज में, क्लासरूम के बाहर बटरफ्लाइज़ घूमती रहती हैं, वो भी डबल बटरफ्लाई। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए। संगत जी, मैंने मेरे गुरुपा से कहा था कि गुरुपा मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो पहले पढ़ लिया करती थी, अब मुझसे पढ़ाई नहीं होती क्योंकि ब्लैक मैजिक बेसिकली मेरी पढ़ाई रोकने के लिए किया गया था। मेरी बुद्धि इतनी ख़राब हो चुकी थी संगत जी कि 12th में अपनी पूरे स्कूल की टॉपर होते हुए भी सिर्फ मैं नाम की टॉपर बची थी, मुझे कुछ नहीं आता था। 4th क्लास 3rd क्लास का बच्चा भी शायद मुझसे आगे निकल जाए। पर संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरी इतनी मदद की कि हमें ना हमारी जो मेजर सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी फ़ाइल बनानी थी, प्रोजेक्ट फ़ाइल और प्रैक्टिकल फ़ाइल। तो संगत जी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी फरवरी 2024 में, तब मैंने हनुमान जी के पास जाकर प्रार्थना की। लेकिन सच में गुरुजी हनुमान जी के रूप में, काली माँ के रूप में, हर रूप में वो मेरी पुकार सुनते हैं। उन्होंने हनुमान जी के रूप में मेरी वो प्रैक्टिकल फ़ाइल इतनी अच्छी बनाई कि सर ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। समझो 300-400 बच्चों में मेरी फ़ाइल सबसे अच्छी निकली। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं जिसका दिमाग तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, उसने जैसे-तैसे फ़ाइल बनाई, उसकी इतनी अच्छी निकली। फिर संगत जी, मैं 18 मार्च को उस फ़ाइल को चेक करवाने गई। उस दिन मेरी बहुत तारीफ़ हुई और मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। फिर हमें वोकेशनल सब्जेक्ट की फ़ाइल बनानी थी, उसके बारे में तो संगत जी को कुछ नहीं पता था, कैसे बनानी है, क्या बनानी है। पर गुरुजी से मैं उस टाइम जुड़ चुकी थी। फिर गुरुजी ने मेरी इतनी मदद की, मुझे रास्ते दिखाते गए, मैं उस पे बढ़ती गई कि जब मैं फ़ाइल चेक कराने गई, तब टीचर्स मेरी तारीफ़ कर थक नहीं रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ, ऐसे भी कोई फ़ाइल बना सकता है। संगत जी, मैं तो जब फ़ाइल चेक करवाने जा रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे तो लगा कि बस लेट हो गई हूँ, सारे बच्चे चेक करवा चुके हैं, अब तो मुझे डाँट पड़ेगी पक्का।
और मेरे गुरुजी से प्रार्थना किया कि गुरुजी और सर ना आराम से फाइल चेक करते हैं, कुछ ना बोलें फाइल पे, बिल्कुल ना मुझे डांटें ना कुछ करें, क्योंकि संगत जी मैंने हमेशा ना अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कभी टीचर से डांट नहीं खाई। और ब्लैक बजी के कारण मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं, मैं तो कुछ काम की हूँ ही नहीं, पता नहीं क्या होगा, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। पर संगत जी सर ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने तो बोला अभी तो 2 ही 3 बच्चों ने चेक कराई है, जो कि संगत जी मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने चेक करा ली, लेकिन गुरुजी को मैंने हाथ पे उनकी पिक्चर्स को ले रखा था, फ़ोन पे वॉलपेपर पे लगा रखा था, और गुरुजी का मंत्र जाप मन ही में करती जा रही थी। सर को मेरी फाइल इतनी पसंद आई कि उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की। ऐसी संगति हमारे मेजर सब्जेक्ट की भी फाइल बनी थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी ने मेरी इतनी अच्छी फाइल बनवाई कि वो टीचर जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो ही हमारे सब्जेक्ट के टीचर हैं कॉलेज में, वो कभी किसी की तारीफ़ नहीं करते, सारे बच्चे उनसे डरते हैं। उन्होंने मेरी फाइल की तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और उस दिन वो इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने हाथ पे गुरुजी की पिक्चर्स को ले रखा था। मैंने गुरुजी से दिखा दिया था कि गुरुजी देखो, मैं तो नहीं चेक करी है फाइल, मैंने जल्दी जल्दी बनाई है, और आप भी देख लो सब कुछ सही हो, और जो गलती हो उसे सही कर देना। सच में संगत जी, मुझे तो इतना डर लग रहा था चेक करवाने में कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा और उनसे प्रार्थना की, अचानक से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। शुक्राना गुरुपा मेरी मदद करने के लिए। शायद किसी को समझ में आए ना आए, लोगों को छोटी छोटी सी बातें लगती होंगी ये, पर संगत जी, आप और मैं, हम गुरुजी को मानते हैं, हम जानते हैं कि ये छोटे छोटी सी बातें जो दुनिया नहीं देखती, पर हमारे गुरुपा हमारी इतनी इतनी सी बातों को भी सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें अहमियत देते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। शुक्राना गुरुपा। मैंने बोला था कि जिस दिन मेरी वो फ़ाइल कंप्लीट्स हो जाएंगी सारी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, अपना पहला सत्संग शेयर करूँगी। माफ़ कीजिएगा गुरुजी कि मैं कर नहीं पाई, मैं लेट हो गई, और गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज कर रहे थे, कुड़िए तू शुक्राना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू शुक्राना कर, पर मैं कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और अभी भी ठीक नहीं है, मेरा गला बैठा हुआ है। पर गुरुजी ने आज मुझे मतलब ऐसे टेलीपैथी कहो या कुछ भी, कि नहीं मुझे तो करना ही है, आज तो मुझे करना ही है, चाहे कुछ हो जाए मुझे तो करना ही है। और फाइनली मैंने वो सत्संग शेयर कर दिया अपना पहला। वो मेरी सिस्टर ने भी अपना पुराना सत्संग शेयर किया है, और गुरुजी ने जैसे उसने अपना सत्संग शेयर किया, अगले दिन गुरुजी उसको मैसेज कर रहे हैं कि कुड़ी तो अपना दूसरा सत्संग शेयर कर, अपना दूसरा भी सत्संग शेयर कर दे। ऐसे ही हमारे प्यारे गुरुजी इधर सोचो और उधर बस वो मदद कर देते हैं। आंटी जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा सत्संग शेयर करा अपनी चैनल पे। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।